हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे गुजरात का फेमस आम चुंदा। खट्टा मीठा असली टेस्ट के साथ आज इसे घर पर ही तैयार करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से ये झटपट बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए, हमने लिया है यहाँ पर 1 किलो आम। आम को पहले हमने धो लेना है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आम ले सकते हैं, कम या ज्यादा। तो बस आम को हमने यहाँ पर धो लिया है और उसके बाद ऊपर का पार्ट काट करके निकाल लेंगे। आम को छील लेंगे। हमने यहाँ पर मीडियम साइज के आम लिया है। आप कोई भी आम ले सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आपके पास आम है चलेगा। खट्टा मीठा जैसे भी आम है। ये हमारे आम थोड़े से खट्टे हैं, आप मीठे भी कभी तैयार कर सकते हैं। आम को हमने प्रॉपर तरीके से छील लिया, छिलका हटा देना है, बस ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो छोटे होल या मीडियम होल, मतलब कोई भी होल से, बड़े होल से आप इसको ग्रेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मीडियम होल से इस तरह से देखिए लच्छे तैयार कर लिया है। बस इसी तरह से हमें लच्छे तैयार कर लेना है। सारे लच्छे हमने यहाँ पर आम से निकाल लिए हैं। बस अब चलिए इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी गहरा बर्तन ले लीजिए, बस इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है 1.5 कप चीनी। तो चीनी की जगह पर आप चाहें तो गुड़ मिश्री कुछ भी ले सकते हैं। 1.5 कप हमने यहाँ पर चीनी लिया है और 1.5 कप से थोड़ा सा प्लस यहाँ पर आम के लच्छे होंगे। जितनी मात्रा में आम के लच्छे हैं उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। आप कम भी कर सकते हैं अगर आम मीठे हैं। यहाँ पर आम खट्टे हैं तो हमने यहाँ पर बराबर में मात्रा में ऑलमोस्ट लिया है। 1 चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है। बस अब इसको हम चला करके 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और गुजरात में जो ट्रेडिशनल बनाया जाता है ये आम चुंदा, इसको कोई भी बाउल में डाल करके इसको कवर करके 2 से 3 दिन तक धूप में रख दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर अभी इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। बस चीनी मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको तैयार करेंगे। अब चलिए मसाला भून लेते हैं, जिसके लिए 2 चम्मच सौंफ लिया, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच अजवाइन लिया है और आधा चम्मच हमने लिया है यहाँ पर कलौंजी। ये सारे मसाले आप क्वांटिटी के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4 हमने यहाँ पर छोटी इलायची लिया है। बस ये डाल करके अब इसको हम भून लेते हैं। बस इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। तली अगर हल्की है पैन की तो आप यहाँ पर लो भी रख सकते हैं, लो फ्लेम पर भी मसाले को भून सकते हैं। तो बस इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए मसाले को हम भून लेंगे। बस हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और एक हल्की सी खुशबू आने लगेगी। इतना हमें मसाले को भून लेना है। तो मसाला यहाँ पर हमने भून लिया है, प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको हम कूट लेंगे। तो अब आप चाहें तो इसको ग्राइंडिंग जार में डाल करके थोड़ा सा, मतलब पल्स मोड पर चला करके दरदरा ग्राइंडिंग जार में भी डाल करके इसको ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर ओखली में डाल करके बस इसी तरह से कूट लेते हैं। थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं कूटना है। बस देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से आ जाना चाहिए। बस इतना ही हमें मसाले को कूट लेना है। तो मसाले को हमने यहाँ पर कूट लिया है। अब चेक कर लेते हैं आम। आम को हमने 2 घंटे पहले बस इस तरह से चीनी डाल करके ढक करके छोड़ दिया था, चीनी और नमक साथ में हल्दी भी। बस देखिए यहाँ पर चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। अब चलिए इसको गैस पर हम थोड़ी देर के लिए इसको कुक कर लेते हैं। बस इसको चला देंगे और उसके बाद इसको गैस पर हम चढ़ा देते हैं। गैस पर चढ़ाने के बाद बस इसको हम कंटिन्यू साइड से निकालते हुए बस इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। मतलब इसको छोड़कर हटेंगे नहीं, मतलब कि इसको छोड़ दिया और ये कुक होता रहेगा, बाकी का काम करते रहें, ऐसा नहीं। अगर आपको इस तरह से करना है तो आप हल्की धीमी आंच पर इसको चढ़ा सकते हैं। तो बस इसी तरह से साइड निकालते हुए बस हम इसको तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो इसलिए हम गैस के पास खड़े होकर के ही इसको तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हमने आधा छोटा चम्मच काला नमक ऐड कर दिया है और 1 छोटा चम्मच लिया है यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च, ये डाल दिया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। बस इसी तरह से डाल करके मसाले डाल देंगे और उसके बाद बस इसी तरह से चलाते हुए हम इसको कुक कर लेंगे। बहुत ही ये सॉफ्ट तो ऑलरेडी हो ही गया था जब हमने इसको चीनी में
2 घंटे के लिए रखा था तभी ये सॉफ्ट हो गया था, लेकिन अभी इसको हम प्रॉपर तरीके से कुक कर लेंगे ताकि आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी कर सकें। तो बस यहाँ पर हमने यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया है 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, और उसके बाद अब इसमें हम मिला देंगे जो हमने मसाला कूट करके तैयार किया है चुंदे का, बस इसको हम मिला देंगे इस मसाले को। तो हमने यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच मिला दिया है। अगर कम लगता है तो आप और डाल दीजिए, अगर एक्स्ट्रा बच गया है तो आप किसी और भी रेसिपी में इसको यूज कर सकते हैं। तो बस देखिए मसाला मिलाने के बाद बहुत ही टेस्टी सा यहाँ पर कितना प्यारा कलर आ गया है और कितना टेस्टी ये चुंदा यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। तो बस इसी तरह से हमें ये चुंदा बना करके तैयार कर लेना है। थोड़ी देर इसको हम कुक करेंगे और उसके बाद गैस हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गैस बंद कर दिया है। बस देखिए इसका टेक्सचर इतना आ गया इस तरह से। बस इसी तरह से हमें चुंदा तैयार कर लेना है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस देखिए कितना टेस्टी ये चुंदा यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। इसका टेक्सचर देख लीजिए इसी तरह से, और कितना प्यारा कलर यहाँ पर आ गया है। तो बस इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे और इसको लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको स्टोर करना है तो इसमें आप 2 से 3 चम्मच विनेगर डाल दीजिए, यानी सफ़ेद सिक्का डाल दीजिए, या आप घर वाला भी सिक्का इसमें डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेंगी फ्लेवर आ जाएगा, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा और लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। मुझे सिक्का डालने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा फ्रेश काली मिर्च क्रश करके डाल दिया है इस तरह से। तो देखिए चुंदा यहाँ पर बन करके बहुत ही टेस्टी खट्टा मीठा तैयार हो गया है। अब आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए कितना टेस्टी ये तैयार हो गया है। चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। गैस हमने इसको यहाँ पर बंद कर दिया है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा हो जाने के बाद आप कोई भी यहाँ पर साफ जार ले सकते हैं। जार को पहले हम साफ कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद सुखा लेंगे। जिस भी बर्तन में आप रखना चाह रहे हैं उसको पहले साफ करके आप सुखा लीजिए और उसके बाद बस इस तरह से डाल करके आप रख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप बना करके तैयार करेंगे तो आप सालों साल इसको स्टोर भी कर सकते हैं। साल क्या, अगर आप सिक्का ऐड कर देंगे तो आप 2 साल भी इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में नहीं तैयार किया है, थोड़ा ही तैयार किया है, तो इसको बहुत ज़्यादा दिन मतलब ये चल भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो बस इसी तरह से आप रेसिपी तैयार करेंगे तो इसको आप 1 से 2 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। कितनी आसानी से ये झटपट बन करके तैयार हो गया है। रोटी, पराठे, राइस किसी के साथ भी आप इसको सर्व करेंगे, पूड़ी पराठे, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी तरह से आप इसको कटोरी कटोरी खा जाएंगे। खाने में रियली बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, इसी तरह से बनाइए। अपनी ओपिनियन हमें लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।